दोस्तों आज के बाद पेडिग्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये तरीका लगा देना और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन आ गया सबसे पहले अपने को चेक करना है कि बीमारी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब सेक्स लिंक्ड भी दो तरीके की हो सकती है, एक एक्स लिंक्ड एक वाई लिंक्ड। देखो ये सारा काम एग्जाम में 2 सेकंड में हो जाएगा। देखो अपने को पता है एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है, और एक्स एक्स क्या होती है, फीमेल होती है। अब जाहिर सी बात है अगर बीमारी वाई लिंक्ड है तो वो 100% सिर्फ मेल में हो सकती है, फीमेल में तो वाई है ही नहीं, तो फीमेल में हो ही नहीं सकती। तो ये 100% कहां दिखाई देगी, मेल में दिखाई देगी, बात खत्म है। ठीक है, इधर एक्स लिंक्ड की बात करें तो अगर बीमारी एक्स में आ गई तो फीमेल के पास तो 2 एक्स हैं, तो एक में बीमारी आ गई तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेगा कहीं ना कहीं, तो फीमेल में ये बहुत कम देखने को मिलेगी। इधर मेल के पास सिर्फ एक एक्स होता है तो इसके पास एक्स लिंक्ड आ गई तो इसको बीमारी देखने को मिलेगी। मतलब इस बीमारी की बात करें तो 80% लगभग अंदाजा है 80% ये मेल में देखने को मिलेगी और 20% ये फीमेल में देखने को मिलेगी। ये एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, इधर ऑटोसोमल में बात करें तो यहां लगभग आपको 50% मामला देखने को मिलेगा, 50% मेल में 50% फीमेल में। तो क्या अब हम कोई भी पेडिग्री चार्ट देख के पहचान सकते हैं कि सिर्फ अगर मेल में बीमारी है तो वाई लिंक्ड है और 80% मेल में आ रही है तो एक्स लिंक्ड है, और 50-50 मामला हो रहा है मेल फीमेल का तो वो ऑटोसोमल है। तो हमारी कंफ्यूजन बचती है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दोनों में अपने को बताना है, ऑटोसोमल में भी सेक्स लिंक्ड में भी। देखो भाई अगर हम सेक्स लिंक्ड की बात करें तो अपने नीट के लेवल पे सेक्स लिंक्ड में डोमिनेंट का सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, अपने से पूछा जाएगा सिर्फ रिसेसिव, और रिसेसिव में भी वाई लिंक्ड नहीं पूछा जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन यहां पे डन हो गई। अब ऑटोसोमल में बात करें तो डोमिनेंट जो होगी वो आपको हर जनरेशन में रिपीट होती दिखाई देगी, और ऑटोसोमल में जो रिसेसिव होगी वो जनरेशन को स्किप करती हुई दिखाई देगी। कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी के चार्ट हैं, तो पहला सवाल तो अपने को बताना है कि ये दोनों बीमारियां ऑटोसोमल हैं या सेक्स लिंक्ड है, और दूसरा अपने को बताना है डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। वो यहां बीमारी किस किस में है, फीमेल में है, मेल में है, फीमेल में है, फीमेल में है, और हमने क्या देखा था, सेक्स लिंक्ड होने के लिए 80% या उससे ज्यादा या 100% मेल में दिखाई देगी। तो ये तो भाई फीमेल में ज्यादा है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ऑटोसोमल बीमारी है। और डोमिनेंट या रिसेसिव कैसे देखना है, अगर हर जनरेशन में रिपीट हो रही है। देखो इस पहली जनरेशन में बीमारी है, दूसरी जनरेशन में बीमारी है, तीसरी जनरेशन ये भी तीसरी है, ये भी तीसरी है, और तीसरी जनरेशन में भी बीमारी है, हर जनरेशन में बीमारी आ रही है, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इधर बात करें बीमारी देख लो भाई किस किस में है, मेल में है, फीमेल में है, मेल में है। लगभग रेशियो कितना बनना है, 33-66। अपने को 80% या उससे ज्यादा 100% पे जाना है। तो भाई 66-33 का है, तो ये बीमारी भी क्या है, ऑटोसोमल है। डोमिनेंट रिसेसिव कैसे देखेंगे, इसमें बीमारी पहली जनरेशन में नहीं है, दूसरी में बीमारी आ गई, देखो ये जनरेशन स्किप हो रही है, मतलब ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट।